हर 1000 साल में जन्म लेने वाले 5 पालतू जानवरों की लिस्ट में नंबर 5 है 2 सिर वाला सांप। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सफर से जिसमें हम जानेंगे कि पालतू जानवरों की दुनिया कितनी अजीब हो सकती है। और इसके लिए हमें चलना होगा फ्लोरिडा, क्योंकि वहां अजीब चीजें आम बात हैं। और इस बार की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। फ्लोरिडा में एक आदमी के पास एक बोआ कंस्ट्रिक्टर सांप था। वो पहले भी कई बार अंडे दे चुकी थी और सब कुछ नॉर्मल रहा था, लेकिन एक दिन जब उसने अंडा दिया और वो अंडा फूटा तो जो निकला उसने सबको चौंका दिया। वो एक 2 सिर वाला सांप था। अब अगर आपने इंटरनेट पर अजीब जानवरों की कहानियां पढ़ी हैं तो आप जानते होंगे कि ये एक तरह की म्यूटेशन होती है जो खास हालात में होती है। जाहिर सी बात है उस मालिक को बहुत झटका लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक वेटरनरी डॉक्टर जो ऐसे अजीब केस देखती रहती हैं, उन्होंने इसका एक्सरे किया और जो उन्होंने देखा वो और भी हैरान करने वाला था। ये सांप न सिर्फ 2 सिर वाला था बल्कि इसके 2 दिल भी थे। और ये बात वाकई में इसे 1000 साल में एक बार जैसा बना देती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि शरीर के बाहरी हिस्से तो डबल होते हैं जैसे कि सिर या हाथ, लेकिन अंदरूनी अंग जैसे कि दिल और फेफड़े एक ही होते हैं। इसी वजह से ऐसे जानवर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। लेकिन इस 2 सिर वाले सांप के पास 2 दिल थे, यानी दोनों सिरों पर बराबर खून पहुंच रहा था। और सबसे खास बात, दोनों सिर खाना खा रहे थे, एक दूसरे से लड़ नहीं रहे थे, वरना अक्सर ऐसे जानवर एक दूसरे को ही खत्म कर देते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 2 सिर वाला सांप पालना चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपके पास ऐसा सांप है तो सबका ध्यान आप पर जरूर जाएगा। नंबर 4, फ्रैंक और लुई। अब बात करते हैं एक ऐसे बिल्ली के बच्चे की जिसका नाम है फ्रैंक और लुई। नाम सुनकर आपको लग सकता है कि ये 2 जुड़ी हुई बिल्लियां हैं, लेकिन असलियत इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। फ्रैंक और लुई एक जेनस कैट थे, यानी एक ऐसी बिल्ली जिसके 2 चेहरे थे। अगर ये सुनना आपके लिए ज्यादा हो रहा है तो आप अगले नंबर पर जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं होगी। लेकिन सच ये है कि ये मामला बेहद अनोखा था। जैसे जैसे समय बीता उनके मालिक ने कहा था कि मुझे नहीं पता ये कितने दिन और जिएंगे, हर दिन एक आशीर्वाद की तरह लगता है। जेनस कैट होना बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन जितना आप सोचते हैं उससे थोड़ा ज्यादा बार ऐसा हो चुका है। समस्या यह है कि ये क्यों होता है, इसका सही कारण ढूंढना आसान नहीं होता। इसके लिए उस जानवर के डीएनए में गहराई से जाना पड़ता है, क्योंकि कई अलग अलग वजहें हो सकती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे जानवर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते, क्योंकि उनके शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव होता है। लेकिन फ्रैंक और लुई ने सभी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया और करीब 15 साल तक जिए। नंबर 2, स्पाइडर पपी। ओक्लाहोमा के वेटरनरी हॉस्पिटल में एक ऐसा पिल्ला लाया गया जिसे उन्होंने नाम दिया स्पाइडर पपी। अब ये कोई मार्वल कॉमिक का किरदार नहीं है, लेकिन यह भी मुमकिन है कि मार्वल कभी इससे इंस्पायर हो जाए। असल में ये एक ऐसा कुत्ता था जो एक पैसिफिक द्वीप पर पैदा हुआ था, और इसकी सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसके 2 शरीर थे और 8 टांगें। जब आप इसे देखते हैं तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। दोनों शरीर उनकी पूंछों के साथ एक ही सिर पर जाके जुड़ जाते हैं। पूरा नजारा किसी अजीब आर्ट पेंटिंग जैसा लगता है, जैसे एक चीज दिख रही हो लेकिन 2 और चीजें छिपी हों। सच में थोड़ा डरावना भी लगता है। हैरानी की बात यह भी थी कि उसी लिटर यानी संतान समूह के बाकी पिल्ले पूरी तरह नॉर्मल पैदा हुए थे, जिससे यह सवाल उठता है कि सिर्फ इसी के साथ ऐसा क्यों हुआ। दुख की बात यह है कि यह स्पाइडर पपी ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सका और पैदा होने के कुछ ही घंटों बाद उसकी मौत हो गई। नंबर 2, सिम्बा द गोट। अब तक आपने कुछ ऐसे जानवर देखे जिनमें म्यूटेशन थोड़ा डरावना या अजीब था, लेकिन अब बात करते हैं एक बकरी की जिसका म्यूटेशन थोड़ा हंसाने वाला है, और वो है इसके कानों की वजह से। सिम्बा नाम की ये बकरी देखने में बाकी बकरियों जैसी ही है, बस फर्क इतना है कि इसके कान असाधारण रूप से लंबे हैं। मतलब इतने लंबे कि देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो फिर सवाल उठता है, कितने लंबे? लगभग 54 सेंटीमीटर। जब सिम्बा पाकिस्तान में पैदा हुआ तो लोग इसे स्टार की तरह देखने आने लगे, और जब ये पूरी तरह बड़ा हो गया तो इसके मालिक ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से संपर्क किया, क्योंकि इतने लंबे कान किसी बकरी में पहले देखे नहीं गए थे। कान इतने बड़े हैं कि मालिक को रोज इन्हें लपेटकर बांधना पड़ता है, वरना सिम्बा चलते चलते कानों से ही ठोकर खा जाता। नंबर 1, पिंक ग्रास हॉपर। अब तक इस वीडियो में कीड़ों की बात नहीं हुई थी, लेकिन अब वो भी हो जाएगी, और वो भी एक बेहद अनोखे अंदाज में। इस बार बात हो रही है एक ऐसे ग्रास हॉपर की जो गुलाबी रंग का था। जी आप खुद देख सकते हैं, ये ग्रास हॉपर सच में पिंक या यूं कहें तो मैजेंटा जैसा दिखता है। अब जहन में सवाल आता है कि भला ये ऐसा दिखता क्यों है। यही सवाल उस फोटोग्राफर के मन में भी आया था जिसने इसे पहली बार देखा था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा मुमकिन है। असल में ये ग्रास हॉपर, इसका रंग इतना अनोखा इसलिए है क्योंकि ये एक जेनेटिक कंडीशन से ग्रसित है जिसे कहते हैं एरिथ्रिज्म। ये कुछ हद तक एल्बिनिज्म जैसा ही होता है, बस फर्क इतना है कि इसमें रंग गायब नहीं होते, बल्कि शरीर में लाल या गुलाबी रंग का पिगमेंट जरूरत से ज्यादा बनता है। ये म्यूटेशन बहुत ही दुर्लभ है और शरीर में रंग कैसे बनते और फैलते हैं उसी को बदल देता है। ज्यादातर ग्रास हॉपर हरे या भूरे रंग के होते हैं ताकि वो अपने वातावरण में छिप सकें और शिकारियों से बच सकें। लेकिन गुलाबी रंग, वो तो जैसे कह रहा हो आओ मुझे ढूंढो। और शायद यही वजह है कि पिंक ग्रास हॉपर इतने रेयर होते हैं, क्योंकि जंगल में जिंदा रहने के लिए ये रंग ज्यादा मददगार नहीं होता। वैसे तो पिंक ग्रास हॉपर असल में कॉमन मीडो ग्रास हॉपर की एक वैरायटी है और आमतौर पर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी इंसान को जीवन में पिंक ग्रास हॉपर देखने का चांस सिर्फ 1% है, तो वो फोटोग्राफर वाकई बहुत लकी था और उसे इसका पूरा एहसास था जब उसने वो तस्वीर ली।